नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम ऊष्मागतिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने ऊष्मागतिकी से संबंधित जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं वो देख लिया था। अब उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लेते हैं हम पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है। कि इनमें से जो अवस्था को रिप्रेजेंट करने वाला फलन है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि दाब, आयतन, ताप, एंट्रोपी, ये सब अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दो निकायों को संपर्क में रखने पर उनके बीच कोई परिणामी ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता तो उन्हें कहा जाता है उष्मीय साम्य में कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा? उष्मीय साम्य की स्थिति में कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम निम्न में से किसकी अवधारणा विकसित करता है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्य व नियम है वो ताप की अवधारणा को विकसित करता है। ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको बताया है, समझाया है। ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फर्तक रूप से तृतीय, देखो यहां पर ये जो वर्ड है यहां पर आएगा निकाय, निकाय आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट करें। तो तृतीय निकाय के साथ तापीय संतुलन में दोनों निकाय एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में रहते हैं। ये ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ताप पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आदर्श गैस में चित्रानुसार पीवी आरेख की तरह चार विभिन्न पथों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के माध्यम से ए से बी में अवस्था परिवर्तन होता है, तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। निकाय में दो हमें बिंदु दे रखे हैं, ए और बी। उसमें पहला ये तरीका है कि पहले पथ से ए से बी में जाएं, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से और ये चौथे तरीके से। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है और आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम है। तत्पश्चात आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है सभी प्रक्रमों में क्या रहेगा? समान रहेगा। गौर करके ऑप्शन देखेंगे तो हमें ऑप्शन तो चौथा जो ऑप्शन है वो सही होने वाला है। डी ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा पथ फलन नहीं है, पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला इनमें से कौन सा है। तो यहां पर देखिए डेल्टा क्यू है जो कि पथ पर डिपेंड करेगा, डेल्टा डब्ल्यू है पथ पर डिपेंड करेगा, डेल्टा क्यू पथ पर डिपेंड करता, प्लस में डेल्टा डब्ल्यू भी पथ पर डिपेंड करता है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। तो यहां से डेल्टा क्यू माइनस जो डेल्टा डब्ल्यू है वो डेल्टा यू के इक्वल होता है। ये है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और ये पथ पर डिपेंड नहीं करता, ये पथ फलन नहीं है। क्लियर? तो यहां ऑप्शन डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत हीटर 120 वोल्ट की दर पर किसी निकाय को ऊष्मा प्रदान करता है।
यदि निकाय 80 जूल प्रति सेकंड की दर पर कार्य संपन्न करता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की दर क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये सोल्व होने वाला है। डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पर परिवर्तन की दर हमें पूछी है तो इसमें हम समय से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। हमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इसकी वैल्यू 120 दे रखी है, बराबर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हमें पूछी है और कार्य करने की दर हमें 80 दे रखी है। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 120 माइनस 80 बराबर आ गई हमारे पास में 40 जूल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है। एक निकाय चित्र में दर्शाए अनुसार पीवी ग्राफ में दो विभिन्न पथों ए से बी तक जाता है। पथ एक में निकाय को दी गई ऊष्मा 1100 जूल है और पथ एक के अनुदिश किया गया कार्य पथ दो से 150 जूल अधिक है, तो पथ दो में निकाय द्वारा किया गया मतलब ऊष्मा विनिमय है। ये ऑप्शन ए है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, 800 जूल उसमें दे रखा है। चलिए एक बार क्वेश्चन को समझें कि ये हमारे पास में दो बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदुओं में जो किए गए कार्य हैं वो पीवी ग्राफ में आयतन वाली अक्ष के साथ में खींचे गए ग्राफ के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। और यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम है। यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या है, दोनों ही पथों की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में क्या है, सेम है। तो इनकी आंतरिक ऊर्जाओं में जो परिवर्तन है वो यहाँ पर सेम होंगे। दोनों की आंतरिक ऊर्जाओं में परिवर्तन क्या होंगे, सेम। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि देखिए पहले के लिए पथ एक के लिए डेल्टा Q1 बराबर डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1 और पथ दो के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा Q2 बराबर डेल्टा U2 प्लस डेल्टा W2। यहां से हम निकाय दो में ऊष्मा विनिमय हमें पूछा, डेल्टा Q2 की वैल्यू हमें यहां पर पूछी है। तो देखिए यहां से हम एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। इक्वेशन एक में से दो को घटाने पर तो डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2 बराबर डेल्टा W1 माइनस डेल्टा W2। क्योंकि डेल्टा U1 और डेल्टा U2 है वो दोनों सेम है तो घटेंगे तो कट जाएंगे। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो डेल्टा Q2 है वो हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा Q2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1 माइनस डेल्टा W2। डेल्टा Q1 का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1100 और डेल्टा W1 माइनस डेल्टा W2 दोनों में कार्य में जो अंतर है वो हमें दे रखा है 150 और देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 950 जूल मिल जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1 किलोग्राम जल को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। यदि इसका आयतन नियत रहता है तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, जबकि हमें जल की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि इस दौरान जो आयतन है वो कांस्टेंट बना रहेगा और जब आयतन कांस्टेंट बना रहता है तो कार्य 0 होगा। और उस स्थिति में जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है
उष्मागति का पहला नियम ये होता है, तो नियत आयतन के ऊपर डेल्टा क्यू और डेल्टा यू दोनों बराबर होंगे। तो निकाय को दी गई जो ऊर्जा है वो ही उसकी ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होगा। तो डेल्टा यू है वो डेल्टा क्यू के इक्वल होगा, जिसे हम एम सी डेल्टा टी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम का मान हमें 1 किलोग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए ये हमें 1 किलोग्राम यहाँ पर दे रखा है। सी की जो वैल्यू है वो है 4148, और जो डेल्टा टी है ताप में परिवर्तन है वो हमें दे रखा है 30। देन यहाँ से देखिए 3 से इसको गुणा कर देंगे, 30 से ही गुणा कर रहा हूं तो 24 हो गया। 5, सॉरी दोबारा देखिए एक बार, यहां से अब ध्यान देंगे। 3 को 8 से गुणा के 24, फिर 12 और 2 हो गया है 14, फिर 4, फिर 12 और 1 13। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.24 गुणा 10 की घात 5 जूल पुट कर सकते हैं। ऑप्शन आप गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गैस की दो मुख्य विशिष्ट उष्माओं Cp जो कि स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा एवं Cv जो कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा है, और इसके लिए एक मेयर ने रिलेशन दिया था जो कि है Cp माइनस Cv। क्या होता है, Cp माइनस Cv बराबर होता है R। यह है मेयर रिलेशन। तो ऑप्शन सी आप गौर करके देखेंगे, ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नियत दाब पर कैपिटल एम आणविक भार की किसी गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। हमें नियत आयतन पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता पूछी है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, गामा के टर्म्स में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में मेयर रिलेशन क्या है, Cp माइनस Cv बराबर होता है कैपिटल R। हमें नियत दाब पर पूछा है तो P की टर्म्स में पूछा है, तो यहां से हम Cv को क्या लिख सकते हैं, Cv बराबर हम पुट कर सकते हैं Cp अपॉन में गामा। तो यहां से Cp माइनस Cv की जगह आ जाएगा Cp अपॉन गामा बराबर R, और यहां से हम Cp कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा बराबर कैपिटल R, और Cp बराबर, चलिए एक बार इनका एलसीएम कर लेते हैं, गामा माइनस 1 बराबर R। देन यहां से Cp बराबर हमारे को मिल गया है R इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये आ गया Cp। हमें यहां पर यह आ गई है मोलर विशिष्ट उष्मा स्मॉल Cp चाहिए, जो कि कैपिटल M, स्मॉल जो Cv है वो एक बार थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। हमारे पास में कैपिटल जो Cp है वो कैपिटल M इंटू Cp के बराबर होगा। तो स्मॉल Cp बराबर आ गया कैपिटल Cp बट्टे में कैपिटल M। देन यहाँ पर गामा R बट्टे में कैपिटल M इंटू गामा माइनस 1, यह आ जाएगा, और ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्राफ ताप के साथ जल की विशिष्ट उष्मा धारिता के परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो ग्राफ है, हम ये जानते हैं कि जो विशिष्ट उष्मा धारिता है वो ताप के साथ में धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह न्यूनतम हो जाती है, फिर वापस इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास में ग्राफ होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे
कि नियत आयतन पर किसी आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता 3/2R है, तो नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी? मेयर रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। Cp माइनस Cv बराबर क्या है? कैपिटल R। हमें इस क्वेश्चन में Cv बराबर कितना दे रखा है? 3/2R। तो Cp की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 3/2R बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2R हो जाएगा। तो ये हमें मिल चुका है Cp 5/2R। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रोजन के लिए Cp माइनस Cv बराबर x और ऑर्गन के लिए Cp माइनस Cv बराबर y है, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखिए, जो मेयर संबंध होता है वो सभी गैसों के लिए लागू होता है। और मेयर संबंध क्या है? Cp माइनस Cv बराबर R। तो यहाँ पर x का जो मान है वो R के बराबर है। ऑर्गन के लिए जो y दे रखा है वो भी R के बराबर है। देन यहाँ से हम x और y को बराबर पाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के 2 मोलों को हीलियम के 8 मोलों के साथ मिश्रित किया जाता है, तो नियत आयतन पर मिश्रण की प्रभावी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? देखिए, हमें ऑक्सीजन के 2 मोल N1 बराबर हमें 2 दे रखा है। और देखिए, हम ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एक द्विपरमाणुक गैस होती है, ठीक है। और इसको हीलियम के साथ मिलाया जा रहा है, जो हीलियम के 8 मोल हमें दे रखे हैं स्थिर आयतन पर। तो द्विपरमाणुक गैस के लिए जो Cp की वैल्यू है, सॉरी Cp की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, Cv ही चाहिए। तो द्विपरमाणुक गैस के लिए जो Cv होता है वो 5/2R। तो ये Cv1 है ऑक्सीजन के लिए। फिर Cv2 क्या होगी? 3/2R के इक्वल होगी। देन परिणामी जो विशिष्ट ऊष्मा है स्थिर आयतन पर पूरा जो मिश्रण है उसकी क्या हो जाएगी? तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की जो वैल्यू है वो है 2, CV1 की वैल्यू है 5/2R, फिर प्लस में N2 की वैल्यू है वो है 8 और CV2 की वैल्यू है 3/2R। और यहाँ पर यह है 2 प्लस 8। कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 5R प्लस यहाँ से 12R बट्टे में 10, तो ये 17/10R आ जाएगा, जिसे हम 1.7R भी कह देंगे। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि T0 ताप पर किसी आदर्श एक परमाणु गैस का 1 मोल पीवी बराबर कांस्टेंट नियम के अनुसार धीरे धीरे प्रसारित होता है। यदि अंतिम ताप 2T0 है तो गैस को प्रदत्त की गई ऊष्मा क्या होगी? देखिए, गैस को प्रदान की गई हमें क्या निकालनी है? ऊष्मा। तो गैस को दी गई जो ऊष्मा है, हमें यहाँ पर देखिए न तो कोई प्रक्रम दे रखा है, तो यहाँ पर गैस को दी गई जो ऊष्मा है उसको गैस को दी गई ऊष्मा डेल्टा Q बराबर होती है NC डेल्टा T। तो हमें यहाँ पर ये C निकालना है। C हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, C का हमारे पास में एक व्यापक सूत्र होता है। जैसे हमारे पास में ये कोई कांस्टेंट है P, V की घात कोई प्रक्रम है, V की घात अक्स है, बराबर यदि कांस्टेंट होता है, बराबर क्या होता है इसको आप ध्यान में रखें, ये कोई प्रक्रम है, प्रक्रम का अवस्था समीकरण है, ये किसी प्रक्रम का अवस्था समीकरण है। क्लियर? तो इस अवस्था
समीकरण के लिए जो C की जो वैल्यू होती है वो ये होती है R बट्टे में गामा माइनस 1 प्लस R बट्टे में 1 माइनस अक्स। तो यहां से आप देखेंगे कि पी वी बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू तो है हमारे पास में -1। अक्स की वैल्यू तो कितनी है? -1। और ये हमें एक परमाणुविक आदर्श गैस दे रखी है, और एक परमाणुविक आदर्श गैस के लिए गामा का मान होता है 5/3। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, सी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो R/5/3 - 1 प्लस R 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देन यहां से C इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें? R बट्टे में 2/3, 2/3 प्लस R बट्टे में 2। तो यहां से हमें देखिए 4R/2 बराबर आ गया है 2R। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें डेल्टा क्यू पूछा है। डेल्टा क्यू बराबर N, N यहाँ पर मोलों की संख्या जो कि हमें 1 मोल दे रखी है, जो कि हमें क्या दे रखी है? 1 मोल। तो 1, C का मान हमें 2R, और डेल्टा T तो 2T0 - T0। तो ये तो आ गया हमारे पास में 2RT0, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नियत दाब पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा इसके ताप में वृद्धि के लिए कमरे के ताप पर 4 × 10⁻² किलोग्राम नाइट्रोजन को प्रदान की गई उष्मा की मात्रा क्या होगी? नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान हमें दे रखा है, इसके साथ में R की वैल्यू भी हमें दे रखी है। देखिए हमें नाइट्रोजन का टोटल जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 4 × 10⁻² किलोग्राम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4000/100 ग्राम लिख सकते हैं। ये हमें मिल जाएगा 40 ग्राम। ठीक है। इसके अलावा इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो हमें 28 दे रखा है, तो यहां से हम मोलों की संख्या निकालेंगे। तो 40/28 इसमें आ जाएगी मोलों की संख्या। R हमें दे रखा है, ताप में जो परिवर्तन है वो हमें दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी बता रखा है कि जो प्रेशर है वो क्या रहना चाहिए? नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो देखिए दी गई उष्मा डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। तो देखिए नाइट्रोजन गैस एक द्विपरमाणुक गैस है, और द्विपरमाणुक गैस के लिए Cp की वैल्यू कितनी होती है? 7/2R होती है, 7/2R। देन यहां से N का जो मान है वो तो आ गया 40/28। Cp का मान है 7/2R। R की जो वैल्यू है वो है 8.3, और डेल्टा T हमें दे रखा है 50। तो यहां से देखेंगे आप 7 का भाग इसमें चला जाएगा 4 बार में, 4 का इसमें चला जाएगा 20 बार में, 2 का इसमें चला जाएगा 10 बार में। तो देखिए फाइनली जो वैल्यू है वो 8.3 गुणा आ जाएगी 500, और यहां से जब हम गुणा करेंगे तो 5 को इससे गुणा कीजिए, 15 आ गया हमारे पास में, और 40 और 1 41 मिल चुका है। और हमें यहाँ पर एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे। एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे, देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 4.150 किलो जूल। मुझे किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, एज इट इज वैल्यू नहीं दिख रही है। एक चीज और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर
देखिए यदि हमारी कैलकुलेशन सही है तो ऑप्शन यही होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं दिख रहा है। 7/2 आर हमने कैलकुलेशन एक बार दोबारा देख लीजिएगा, हो सकता है कोई दूसरा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी आदर्श गैस गामा बराबर 1.4 के नमूने को नियत दाब पर गर्म किया जाता है। यदि 100 जूल ऊष्मा उस गैस को प्रदान करती है तो गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखो यहाँ पर जो प्रेशर है वो नियत है, प्रेशर कांस्टेंट है। जो वैल्यू हमें दे रखी है वो एक बार देख लेते हैं। गामा की जो वैल्यू है वो हमें 1.4 दे रखी है और प्रदान की गई ऊष्मा डेल्टा क्यू है वो हमें दे रखा है 100 जूल। हमें कार्य पूछा है, हमें क्या पूछा है, कार्य, और दाब को भी नियत रखना है। तो देखिए डेल्टा क्यू बराबर होता है एन सी पी, नियत दाब पर डेल्टा टी, डेल्टा टी ये होता है। देन यहां से देखिए कार्य क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। और देखो डेल्टा यू है ये होता है एन सी वी डेल्टा टी। चलिए दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, कार्य हमें निकालना है। तो डेल्टा क्यू हमारे पास में एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू हमारे पास में है एन सी वी डेल्टा टी। तो यहां से ये हमें मिल गया है एन सी पी माइनस सी वी डेल्टा टी, ये हमें मिल चुका है। और देखिए ये जो डेल्टा क्यू है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहां पर इस डेल्टा हम यहां पर क्या कर देते हैं, इस डेल्टा टी की ही वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा टी की ही वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। देन यहां पर देखो क्या आ जाएगा एन सी पी माइनस सी वी, डेल्टा टी की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, तो डेल्टा क्यू अपॉन एन सी पी, एन से एन कैंसिल हो गया, डेल्टा क्यू बराबर सॉरी डेल्टा डब्ल्यू बराबर चल रहा है ये, डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में सी पी माइनस सी वी बट्टे में सी पी इंटू में डेल्टा क्यू, इंटू डेल्टा क्यू। तो ये 1 माइनस से सी वी अपॉन सी पी इंटू डेल्टा क्यू। देन यहां से देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस सी वी अपॉन सी पी, ये हमें 1.4 दे रखा है, तो 1.4 इंटू 100, तो ये कितना आ गया है 0.4 बट्टे में 1.4 गुणा 100, पॉइंट यहां से हट जाएगा तो 400 बट्टे में डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना आ गया है 400 बट्टे में 14 आ गया। 14 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 बार में 28 आ गया, फिर 12 शेष रह गया 120, 7 बार में 8 बार में 112 आ गया, फिर 80 5 बार में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नियत आयतन पर 35 ग्राम ऑक्सीजन के ताप में 80 डिग्री सेंटीग्रेड वर्दी के लिए कमरे के ताप पर ऑक्सीजन को प्रदान की गई ऊष्मा की मात्रा क्या है, जबकि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान हमें 32 दे रखा है, आर हमें 8.3 दे रखा है। एक चीज एक बार समझ लेंगे, हमारे को स्मॉल एम है वो दे रखा है 35 ग्राम, और जो कैपिटल एम है वो हमें दे रखा है 32। तो यहाँ पर मोलों की संख्या हम निकालेंगे, स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल एम 35 बट्टे में 32, ये हमें मोलों की संख्या मिल गई है। ताप में जो परिवर्तन है वो हमें दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, आर हमें दे रखा है 8.3 जूल
प्रति मोल प्रति केल्विन, ये हमें सब कुछ दे रखा है। तो अब देखिए, नियत आयतन पर ऑक्सीजन को प्रदान की गई उष्मा हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो डेल्टा क्यू बराबर हम क्या जानते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। ऑक्सीजन गैस एक द्विपरमाणु गैस है और द्विपरमाणु गैस के लिए सीवी का जो मान है वो 5/2R होता है, 5/2R। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको सीवी सीपी इन सब में थोड़ा कम समझ बैठ रहा है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में वैसे डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे कुछ क्वेश्चंस ज्यादा ही आ गए हैं इनसे रिलेटेड, फिर भी समझ लीजिए 5/2R। देन यहां पर क्या लिख देंगे हम, यहां से डेल्टा क्यू स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास में 35/32। सीवी का जो मान है वो है 5/2R और डेल्टा टी हमें 80 दे रखा है। क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहां पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें 8 का भाग जाएगा 4 बार में, तो ये हमारे पास में रह गया है, नीचे बट्टे में रह गया है 8। बट्टे में कितना रह गया है, 8। अब देखिए इस 0 से इसको गुणा करेंगे तो ये तो 83 आ गया। 35 को इससे गुणा करेंगे 175 गुणा 83 बट्टे में रह गया है 8। और विद्यार्थियों जब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिलने वाला है। और हम आपको बता दें कि इसका फाइनल आंसर 1.81 किलो जूल के समथिंग प्राप्त होने वाला है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि नियत दाब पर उष्मा द्विपरमाणु गैस को प्रदान की जाती है तो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू का रेशियो क्या होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन में दिए गए आंकड़ों को आप समझ लेते हैं कि दाब नियत है और द्विपरमाणु गैस को उष्मा हम प्रदान कर रहे हैं। डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू तीनों की वैल्यू चाहिए। तो नियत दाब पर डेल्टा टी को डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। और द्विपरमाणु गैस के लिए सीपी का मान, देखिए सीवी का मान तो होता है 5/2R द्विपरमाणु गैस के लिए, और सीपी का मान कितना होता है 7/2R। क्लियर? बात करूं, ये तो है द्विपरमाणिक गैस के लिए, द्विपरमाणविक गैस के लिए है। और एक परमाणु गैस के लिए क्या होगा, एक परमाणु वाली जैसे ऑर्गन है, हीलियम है, तो इनके लिए सीवी की जो वैल्यू है वो है 3/2R और सीपी का जो मान है वो है 5/2R। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि एन सीपी डेल्टा टी, तो एन तो एन की टर्म्स में ही रहने देते हैं। फिर सीपी का जो मान है वो है 7/2R इंटू डेल्टा टी, ये तो आ गया डेल्टा क्यू। अब हमें चाहिए डेल्टा यू, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला है एन सीवी डेल्टा टी। और देखिए द्विपरमाणु गैस के लिए जो सीवी की जो वैल्यू है वो कितनी है वो भी देख लीजिए। एन सीवी की वैल्यू है 5/2R, ये हमें डेल्टा यू मिल गया है। अब डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो है एन 7/2R डेल्टा टी माइनस एन 5/2R डेल्टा टी। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एन 7/2 माइनस 5/2R डेल्टा टी। तो ये हमें यहां से 2R बट्टे में 2 मिलेगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, केवल R निकल जाएगा। तो एन आर डेल्टा टी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इनका रेशियो देखिए कि डेल्टा क्यू अनुपात डेल्टा यू अनुपात डेल्टा डब्ल्यू, सबकी जो वैल्यू है वो क्या क्या है वो देखिए। एन
आर डेल्टा टी, इसमें तो 7/2 गुणा में है, अनुपात डेल्टा यू में कितना है 5/2 एन आर डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू में क्या है एन आर डेल्टा टी है। तो यहां से इसको 2 से गुणा कर दें तो हमें 7:5:2 प्राप्त हो जाएगा। तो 7:5:2, ये ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नियत आयतन पर वायु की विशिष्ट ऊष्मा इतनी है। नियत आयतन पर वायु की विशिष्ट ऊष्मा 0.172 कैलोरी पर ग्राम है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और जब 5 ग्राम वायु को नियत आयतन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होने वाला है? जो आंकड़े हमें दे रखे हैं एक बार को हम उनको देख लेते हैं। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आयतन है वो हमें नियत दे रखा है, तो नियत आयतन के ऊपर नियत आयतन पर हम ये जानते हैं कि जो कार्य है वो W होता है, डेल्टा W वो 0 होता है, ठीक है। इसके अलावा तो इसका मतलब तो ये आ गया कि डेल्टा Q है वो डेल्टा U के बराबर होगा। तो डेल्टा U किसके इक्वल होगा? डेल्टा Q, डेल्टा Q। अब डेल्टा Q यहां से हम निकाल लेते हैं m CV डेल्टा T। तो m का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? ग्राम में दे रखा है 5 ग्राम, इसमें दे रखा है 5 ग्राम दे रखा है। देखिए जो एनर्जी आएगी वो कैलोरी में आएगी, और जो एनर्जी कैलोरी में आएगी तो पहले हम उसको बाद में हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो m का मान 5, CV का मान 0.172 और डेल्टा T हमें 4 दे रखा है। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि 20 से इसको गुणा कर देते हैं तो 20 से इसको गुणा करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है, क्लियर, 3.42, और ये आएगा कैलोरी में, ठीक है। ये डेल्टा यू किस में आ गया? कैलोरी में। डेल्टा यू ही हमें चाहिए, तो 3.42। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जूल में, तो 4.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 4.2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 84, 8 हासिल की होगी, फिर 168 और 8 हो गया 176, 17 हासिल की होगी, और ये हो गया 126 और 17 कितना हो गया है? 143, और 3 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे तो यह हमें मिल जाएगा 14.4 जूल, 14.4 जूल, क्लियर। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कैपिटल R सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किए जाने पर एक आदर्श एक परमाणु गैस के 2 मोल का ताप 273 केल्विन से 373 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? यहां पर आप ध्यान देंगे कि कोई कार्य नहीं किए जाने पर, तो कार्य का मान है 0, कार्य कितना है 0, तो किसी निकाय को जो दी गई ऊष्मा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। और देखिए इसे हम NCV डेल्टा T भी पुट कर सकते हैं, NCV, क्योंकि नियत आयतन पर होगा। डेल्टा W 0 का मतलब क्या है? P डेल्टा V 0, और P डेल्टा V 0 का मतलब हो गया कि डेल्टा V 0, V नियत। अब यहां से आप ध्यान दें, N का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 2 मोल दे रखा है, तो 2,
Cv का मान एक परमाणु गैस के लिए 3/2 R होता है। तो सबकी वैल्यू एक बार यहाँ पर हम पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3R डेल्टा T का मान ये 100 है। ये कितना है? 100, क्योंकि 273 से कितना कर रहे हैं? 373 केल्विन कर रहे हैं, तो 300R आ गया। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1 मोल आदर्श गैस के लिए पीवी अपॉन टी का मान लगभग समान है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि आदर्श गैस के लिए क्या होता है? पीवी बराबर होता है NRT, देन यहां से पीवी अपॉन टी इक्वल टू आ जाएगा NR, और 1 मोल के लिए ये हमारे पास में है 1R, और R का जो मान है, R का जो मान है वो 8.3 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पर केल्विन दिख रहा है। और यदि मैं इसको कैलोरी में कन्वर्ट करूं तो इसमें मैं 4.2 का भाग लगा देंगे, तो अब ये आ जाएगा कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन। देन यहां से ये लगभग 2 के समथिंग आएगा। इसका मान कितना आएगा? 2 के समथिंग। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, कौन सा गहन गुण होता है ऐसा, कौन सा गहन गुण होता है? तो गहन गुण ऐसा होगा जो पदार्थ की मात्रा या निकाय के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करे, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करने वाला। गहन गुण का मतलब क्या है? द्रव्यमान पर निर्भर ना करें, द्रव्यमान पर निर्भर ना करें। द्रव्यमान पर निर्भर ना करने वाला जो गहन गुण है, देखो ये द्रव्यमान पर निर्भर, ये द्रव्यमान खुद ही है, ये द्रव्यमान पर निर्भर, ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। तो जो अपवर्तनांक है वो यहां पर गहन गुण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए पीवी ग्राफ के लिए सही है? यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट बना रहता है, और ये समदाबीय प्रक्रम में ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम के अंदर जो तापमान है वो नियत रहता है। तापमान क्या रहेगा? नियत। समदाबी, इसमें दाब नियत रहेगा। समायतनिक, जिसमें आयतन नियत रहेगा। रुद्धोष्म, जिसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। तो आप इसको आराम से मिलान कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कि दिया गया पीवी ग्राफ किसी गैस का प्रसार दर्शाता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी गैस के प्रसार को प्रदर्शित कर रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, P और V के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल होता है dP अपॉन dV, ये होता है माइनस में P अपॉन V समतापीय प्रक्रम के लिए। किसके लिए है ये? समतापी प्रक्रम के लिए। फिर dP अपॉन dV बराबर है माइनस में गामा P अपॉन V, ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। तो इसमें जो ढाल है वो रुद्धोष्म प्रक्रम वाला ज्यादा होगा। यदि यहां से आप रेखा खींचे ना, ऐसे और ऐसे, तो आप पाएंगे कि इसका जो ढाल है वो अधिक होगा। तो बी रुद्धोष्म है, ये समतापीय है। तो बी तो रुद्धोष्म है, बी तो रुद्धोष्म प्रक्रम है, और ए कैसा है? समतापी प्रक्रम है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी गैस के आयतन में वृद्धि की संभावना ऊष्मा प्रदान किए बिना किसमें घटित होती है? तो आयतन में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब प्रसार होगा, और ऊष्मा प्रदान किए बिना हो रही है, इसका मतलब वो कौन सा प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रसार सही होने वाला है, क्योंकि रुद्धोष्म संपीड़न में आयतन में कमी होगी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी रुदोष्म प्रक्रम के लिए आदर्श गैस समीकरण होगा। रुदोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण पी वी की घात गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि कोई आदर्श गैस किसी आरंभिक अवस्था I से अंतिम अवस्था F तक समतापीय प्रक्रम से गुजरती है तो इस प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, समतापीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 होगा। हम ये जानते हैं कि समतापीय प्रक्रम में ताप में जो परिवर्तन है वो 0 होता है और डेल्टा U बराबर होता है mCV या NCV डेल्टा T। डेल्टा U किसके बराबर होता है? डेल्टा U NCV डेल्टा T के। तो यहां पर डेल्टा T 0, देन डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो डेल्टा U या DU बराबर कितना आएगा? यहां पर 0 आएगा, शून्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तीन विभिन्न तापों T1, T2 और T3 पर किसी गैस के समतापीय ग्राफ को दिखाया गया है। तो इनमें देखो, यहां पर तापमान कम रहेगा। जैसे जैसे ये ग्राफ मूल बिंदु से डिस्टेंस इनकी बढ़ती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा। तो यहां पर T1 है वो सबसे ज्यादा बड़ा है और T3 है वो सबसे छोटा है। तो इनमें आप देखेंगे कि ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। फिर यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है कि समतापी वक्र की प्रवणता रुदोष्म वक्र के ढाल के मध्य क्या संबंध है। तो देखिए मैंने अभी अभी बताया है कि समतापी प्रक्रम में क्या होता है। समतापी प्रक्रम में जो ढाल होता है dp अपॉन dv, dp अपॉन dv ये होता है माइनस में p बट्टे में v के इक्वल। और रुदोष्म प्रक्रम में जो ढाल है वो समतापी प्रक्रम में जो ढाल होता है उसका गामा गुणा हो जाता है, माइनस में गामा p अपॉन v, p अपॉन v। तो यहां पर समतापी वक्र की जो ढाल है, समतापी वक्र की जो प्रवणता है वो रुदोष्म वक्र की प्रवणता की गामा गुणा होती है। ये सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। रुदोष्म वक्र की जो प्रवणता है वो समतापी वक्र की प्रवणता की गामा गुणा होती। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्रानुसार इंजन के द्वारा चक्कर पर विचार कीजिए। 1 से 2 तक समतापी है, समतापी में टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। 2 से 3 तक रुदोष्म है और 2 से 3 तक रुदोष्म है। एक बार इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं। देखिए यहां पर ये है 3 से 1 भी रुदोष्म प्रक्रम है। 1 से जो 2 है वो समतापी, फिर यहाँ पर 2 रुदोष्म प्रक्रम हो रहे हैं और एक चक्रीय प्रक्रम यहाँ पर हो रहा है। हमें यहाँ पर पूछा है कि ऐसा प्रक्रम संभव नहीं है, तो उसमें इस प्रकार के प्रक्रम में पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और जो कि संभव नहीं है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा में पूरी तरह से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पीवी ग्राफ समायतनिक प्रक्रम के ग्राफ को प्रदर्शित करता है। समायतनिक प्रक्रम में आयतन यहां पर नियत रहेगा और पीवी ग्राफ की बजाय ये हमें पीटी ग्राफ है दे रखे हैं। कौन से ग्राफ दे रखे हैं? पीटी ग्राफ। तो देखिए पीटी ग्राफ में इसमें से कौन सा समायतनिक प्रक्रम के लिए, तो हम ये जानते हैं कि P और T दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समानुपाती होंगे। समायतनिक प्रक्रम के अंदर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर दोनों हमें समानुपाती दे रखे हैं।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि एक गैस को चित्र में दर्शाए अनुसार 3 विभिन्न प्रक्रमों में V0 से 2V0 आयतन तक प्रसारित की जाती है, तो प्रक्रम 1 समदाबी प्रक्रम है, प्रक्रम 2 समतापी और प्रक्रम 3 रुदोष्म है। तो माना डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 इन तीनों प्रक्रमों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो ताप के समानुपाती होता है। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या होगा? ताप के समानुपाती। तो हम पहले प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, देखिए पहले में समदाबी प्रक्रम है, समदाबी। तो समदाबी में यहाँ पर क्या हो रहा है कि अवस्था ए से इस अवस्था में जा रहा है, निकाय कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है, प्रसार हो रहा है। और जब समदाबी प्रसार होता है तो डेल्टा यू है वो पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये तो रहेगा पॉजिटिव। फिर आप ध्यान दें, समतापी दूसरा जो प्रक्रम हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, समतापी दे रखा है। और मैं आपको बता दूं कि समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 रहता है। कितना रहेगा? 0। फिर तीसरा जो प्रक्रम है वो है रुदोष्म प्रक्रम, और आयतन में यहां पर वृद्धि हो रही है। और जब आयतन में वृद्धि होती है तो प्रसार होता है, और जब इसमें प्रसार होगा तो कार्य पॉजिटिव रहेगा और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नेगेटिव में होगा। इसको एकदम क्लियर करें कि देखिए समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 रहेगा क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर जो तीसरा जो प्रक्रम है रुदोष्म प्रक्रम, रुदोष्म प्रक्रम के अंदर क्या होता है? जो दी गई ऊष्मा 0 होती है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर कार्य पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा यू क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो डेल्टा U3 क्या रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। पहला जो प्रक्रम है वो समदाबी प्रक्रम है। समदाबी प्रक्रम के अंदर जो दी गई ऊष्मा है यहाँ पर प्रसार हो रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो डेल्टा U1 सबसे बड़ा होगा। डेल्टा U1 क्या है? सबसे बड़ा। डेल्टा U2 0 और डेल्टा U3 सबसे छोटा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घर्षण रहित पिस्टनों युक्त दो समरूप बेलनों ए व बी में समान ताप व समान आयतन V पर समान आदर्श गैस भरी हुई है। देखिए दो बेलन है, पूर्णतः समरूप हैं, जिनके आयतन सेम है, ताप सेम है और आदर्श गैस भी सेम भरी हुई है। अब ए गैस का द्रव्यमान Ma है, जो ए बेलन है उसमें भरी गैस का द्रव्यमान Ma, और बी का जो द्रव्यमान है वो Mb है। अब प्रत्येक बेलन की गैस में समान आयतन 2V तक समतापी प्रसार होने दिया जाता है। तो A में और B में जो दाबांतर है वो डेल्टा P और एक पॉइंट डेल्टा P पाए गए। तब Ma और Mb में क्या संबंध होंगे ये हमें ज्ञात करना है। देखिए आदर्श गैस के लिए हम दाब को किससे पुट कर सकते हैं? RT अपॉन V, और जो अवोगाद्रो मतलब जो मोलों की संख्या है उसको हम Ma, एक के लिए क्या हो जाएगा? Ma अपॉन V1, ये प्रारंभिक स्थिति में। अंतिम स्थिति में जो प्रेशर है वो हो जाएगा RT अपॉन, चलिए एक बार मैं दोबारा इसको पुट करता हूं क्योंकि एकदम एक करेक्ट सही तरीके से नहीं हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, हमारे पास में आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT, और इस n को हम लिख सकते हैं M बट्टे में कैपिटल M। यहां पर हम पहली गैस का जो A वाली गैस है A के लिए, और उसका प्रारंभिक स्थिति में A गैस के लिए तो देखो हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर P बराबर Ma बट्टे में कैपिटल M इंटू RT बट्टे में V, और हम प्रारंभिक स्थिति में इसको P1 कर दें तब आयतन V1, अंतिम स्थिति में आयतन P2 तब Ma बट्टे में
कैपिटल एम और आर टी अपॉन V2। यहां पर दाबांतर, दाब में परिवर्तन, आयतन में जो वृद्धि होती है तो दाब में क्या होगी, कमी होगी। तो दाबांतर डेल्टा P बराबर आ जाएगा P1 माइनस P2, क्योंकि P1 यहाँ पर बड़ा होगा। और जब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो RT अपॉन M यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, M में भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो पहले 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V2, M में भी यहाँ पर कॉमन आ गया। डेल्टा P हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से RT अपॉन में M इंटू 1/V माइनस 1/2V। तो 2V यहाँ से LCM आ गया हमारे पास में, MA 2V यहाँ से LCM आ गया, तो 2V माइनस V, ये V रह जाएगा, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। तो डेल्टा P ये तो आया हमारे पास में, ये RT अपॉन 2M इंटू MA, ठीक है। और दूसरी गैस के लिए जो दाब में परिवर्तन है वो है 1.5 डेल्टा P, ये हो जाएगा RT अपॉन 2M, क्योंकि आयतन में परिवर्तन भी उतना ही हो रहा है और गैस भी वही भरी हुई है, M भी आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे तो MA अपॉन MB बराबर आ जाएगा 1/0.5। यहाँ से हम पॉइंट हटा दें तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। तो 3 MA बराबर आ जाएगा 2 MB, ये हमें प्राप्त हो चुका है। 3 MA बराबर 2 MB। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें किसी समान गैस के लिए दो भिन्न रुद्धोष्म भाग PV दिखाए गए हैं, T1 और T2 पर दो समतापी समतापों वक्र दिखाएं, तो VA और VB का अनुपात क्या होगा, VA और VB का अनुपात क्या होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हमें VA और VB, VA हमें ये दे रखा है और VB हमें ये दे रखा है। T1 यहाँ पर, ये यहाँ पर रुद्धोष्म समतापीय प्रक्रम, ये समतापी, ये रुद्धोष्म और ये रुद्धोष्म, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें टेम्परेचर भी हो और आयतन भी हो। तो देखिए TV की घात गामा माइनस 1 बराबर होता है कांस्टेंट, बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां से T1 और T1 के ऊपर जो आयतन है वो है VA, VA की घात हो गई गामा माइनस 1 बराबर T2 और इस पर VD, इसकी घात हो गई गामा माइनस 1। एक बार इसको देख लें, समझ लें। ये हमारे पास में दो रिलेशन प्राप्त हो गए हैं, TD। इसी प्रकार से आप देखें T1 VB, B वाले पार्ट के लिए ले लेता हूं, तो VB की घात गामा माइनस 1 बराबर, फिर ले लेते हैं हम T2 VC की घात है गामा माइनस 1। यहां से हम डिवाइड करके देखिए क्या निकाल लेंगे, VB और VD है, दोनों क्या होंगे, हमें VA अपॉन VB का मान चाहिए, तो VA अपॉन VB बराबर आ जाएगा VD अपॉन VC, VD अपॉन VC के इक्वल होगा। VD अपॉन VC ये रहा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चलायमान पिस्टन वाले एक उष्मारोधी बेलन में मानक ताप व दाब पर हाइड्रोजन के 5 मोल उपस्थित हैं। यदि गैस को इसके मूल आयतन से चौथाई आयतन तक संपीड़ित कर दिया जाए तो गैस का दाब कितना बढ़ जाएगा। उष्मारोधी दे रखा है तो रुद्धोष्म प्रसार होगा
और रुद्धोष्म प्रसार की अवस्था में पी वी की घात गामा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहां से P1 V1 की घात गामा बराबर होगा P2 V2 की घात गामा। और यहां से P2 अपॉन P1 बराबर आ जाएगा V1 अपॉन V2 की घात गामा। और ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि V तो हमारे पास V1 तो V है और V2 V का चौथा हिस्सा है, V का चौथा हिस्सा है। तो यहां से 4 की घात आ गई है गामा, और गामा है 1.4। गामा कितना है, 1.4। तो P2 बराबर कितना आ गया है, 4 की घात 1.4। जो दाब है वो 4 की घात 1.4 गुणा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक मोल आदर्श गैस को दो प्रक्रमों के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था ए से अवस्था बी में या सर्वप्रथम आयतन V से 3V तक समतापीय प्रसार संपन्न होता है। V से 3V तक समतापीय प्रसार। तो समतापीय प्रसार के अंदर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, दाब कम होगा और व्युत्क्रमानुपातिक रूप वाला ग्राफ होगा। ये अवस्था ए से ये वाला ग्राफ हो सकता है। फिर बाद में क्या कहा गया, इसका आयतन नियत दाब पर 3V से V नियत दाब पर, तो ये होगा दाब क्या होगा, नियत। तो दो प्रक्रमों को प्रदर्शित करने वाला सही ग्राफ है, तो ग्राफ डी सही होने वाला है यहाँ पर। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने उष्मागतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।